हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय जिसका नाम है सृष्टि प्रकरण, और इस सृष्टि प्रकरण का हम लोग 18वां अध्याय श्लोक पढ़ रहे हैं, 18th, जो इस प्रकार से है। तो आज आप लोग रिपीट मत कीजिए, टाइम कम है, क्योंकि ये श्लोक कल हमने रिपीट कर लिया था। तो आज हम फटाफट में इसको देखेंगे। तो ये है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुंबा यवना कसादय ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर सुंबा यवना कसादय ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। इसका अर्थ इस प्रकार से था कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, सुंभ, यवन, खस आदि अनेक प्रकार की जातियों के सदस्य एवं पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो भक्तों, कल हमने देखा था कि इतने तरह के लोग हैं, जो विभिन्न तरह की जातियां हैं। कुछ पुलिंद हैं, कुछ अभीर हैं, कुछ कुत्ता खाने वाले लोग हैं, कुछ सुअर खाने वाले लोग हैं। अलग अलग तरह के नीच, मतलब बहुत पापमय लोग हैं। और इनके अलावा जो ऊंची जातियों में हैं, और वो भी अगर पाप कर्म करते हैं, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो इनका उद्धार केवल भगवान के भक्तों की शरण लेने से ही हो सकता है। भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे भगवान जिनके भक्तों की शरण लेने से उद्धार होता है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जैसे सूत गोस्वामी कह रहे हैं ना, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी। तो आइए, हमने इन सारी जातियों का वर्णन किया। शुभ, यवन, गण, खस, है ना, आभीर, सुंभ, कंक और पुलिंद, आंध्र, हूण, किरात, सब लोगों का वर्णन किया। आज आगे प्रभुपाद जी इस अध्याय में कह रहे हैं, भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश्वर साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वो किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, भगवान ने कहा कि उनका भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि एक नीची जाति में उत्पन्न व्यक्ति, स्त्री, शूद्र, वैश्य, कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। और भगवान का भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवान का धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि मनुष्य भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे जिसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान, भगवत गीता तथा भागवतम का पूरा ज्ञान हो। तो देखो, भक्ति का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जाति नहीं देखी जाती है, नेशनलिटी नहीं देखी जाती है, आपका कुल नहीं देखा जाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती है, आपका फाइनेंशियल स्टेट नहीं देखा जाता है, आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो। बस आपको क्या करना है, एक ही योग्यता है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, कि हमारे अंदर कोई योग्यता है नहीं। हमें एक ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त हो, प्रभुपाद जी जैसे भक्त हो, शुद्ध शक्तिशाली भक्त हो। ऐसे भक्तों के शरण में जाना होता है। बस यही एकमात्र योग्यता है भगवान की भक्ति क्षेत्र में प्रगति करने का। वरना आप देखो तो हरिदास ठाकुर तो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके बराबर नाम जब कोई करता नहीं। इसीलिए गौड़िया वैष्णव समाज ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दे दी। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो एक मुस्लिम भी भक्त बन सकता है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। रसखान जी का उदाहरण है, सालबेग का उदाहरण है। ये सब लोग मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, लेकिन भगवान के इतने अत्यंत प्रिय भक्त बने कि पूरे समाज में इनकी ख्याति है आज, है ना। तो इस प्रकार से जाति नहीं देखी जाती है, संप्रदाय नहीं देखा जाता है, कंट्री नहीं देखा जाता है। कंट्रीज में अगर आप देखें तो जयपताका का स्वामी महाराज पूरे विदेशी अमेरिकन है ना। तो अमेरिका से आकर के उन्होंने मायापुर में पूरा जो प्रचार किया वो जयपताका महाराज ने किया। आप मायापुर जाएंगे तो कितना टीओबीपी बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, इतना बड़ा मंदिर, इतने सारे भक्त, सबसे ज्यादा डिसाइपल हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के, एक विदेशी होने के बाद भी। तो भक्ति क्षेत्र ये नहीं देखता ये विदेशी, क्या देखता है कि वो अपने गुरु के लिए या किसी शुद्ध भक्त के लिए कितने समर्पित है ना। तो जयपताका महाराज इतने समर्पित थे। देखो, पहली बात वो हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानने के बाद भी वो आए और आकर के उन्होंने कहा मैं चैतन्य महाप्रभु को, उनके रस को समझना चाहता हूँ। और उनका रस तभी समझ पाओगे जब आपको बंगाली आएगी। मायापुर में प्रचार करना है तो उन्होंने बंगाली सीखी। किससे सीखी? प्रभुपाद जी से सीखे। और ऐसा आदमी जो हिंदी तक नहीं जानता वो आदमी हिंदी तो सीख ही रहा है, साथ ही साथ बंगाली भी सीख रहा है भगवान की शरण लेने के लिए। बस तो वो व्यक्ति फिर यहाँ पर विदेशी का पैरामीटर नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल भक्ति का पैरामीटर लगेगा। तो ऐसे अन्य अन्य कई सारे संत हमारे इस्कॉन में हैं, बाहर के भी हैं, जो आकर के
इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं और शरण लेकर के जो है अपने जीवन को भक्तिमय बनाते हैं। तो यही हमारे कहने का मतलब है, कोई स्त्री हो, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, भक्ति करने पे किसी का प्रतिबंध नहीं है। कर्मकांड में ऐसा होता है, अन्य योगों में ऐसा होता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये होता होगा, है ना। लेकिन भक्ति क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, हर कोई भगवान का भक्त बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान को कहते हैं हरिज, इसलिए हम भक्तों को हरिजन कहते हैं, है ना। हरि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होए। तो रामानुजाचार्य एक संत है, इन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। हरि का केवल वो है जो हरि का भजन करता है, इसमें कोई जात पात नहीं पूछी जाती, है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नीची जाति में थे और जो अन्य अन्य जातों में थे और वो भगवान के भक्त बने, बहुत गरीब भी थे, बहुत अमीर भी थे, है ना, बहुत तरह के। तो इस तरह से हम सबको जो है केवल एक ही योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त की ग्रहण करें शरण, जिससे कि हम उनसे विज्ञान को सीख सके। तो विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बन के उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के सुव्यवस्थित संपर्क से वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णवता का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे तो प्रभुपाद जी की कथा में लोग आते थे, लोगों को एटिकेट्स भी नहीं था, कोई नंगा ही आ जाता था, कोई कोई क्लास के बीच में लाइटर खोल के सिगरेट जलाता था, क्लास सुन रहा है सिगरेट भी पी रहा है और सिगरेट धुआं प्रभुपाद की तरफ छोड़ रहा है। सोचो, हमारे भारत में फिर भी लोगों को एटिकेट्स तो है, बाहर जो भी करेंगे कथा में तो एटिकेट से आएंगे ना। लेकिन सोचो, प्रभुपाद इतने पावरफुल वैष्णव हैं कि वो जाकर के ऐसे लोगों को सुधार रहे हैं जिनको एटिकेट्स भी नहीं पता, जिनको ये नहीं पता सिगरेट नहीं पीनी। और एक भक्त की बात तो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो रैक के ऊपर क्वार्टर रखता था और जैसे कथा हो रही बीच में, तो बीच बीच में उसको तलब लग रही है दारू पीने की, बाहर आ रहा है रैक से, फिर पैक बना रहा है, फिर अंदर जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने सिखाया, सुधारा। कितना मुश्किल है, हम यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को नहीं समझा पा रहे, पढ़े लिखे लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम नृहंति रुगे रुगे। हम गीता पढ़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, क्लास में आने के लिए रिक्वेस्ट करें, नहीं लोग आ पा रहे, नहीं बदल पा रहे लोग। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को बदल दिया, बाप रे। सोचो, जिस विदेश में जिनको, जहां प्रभुपाद जी को धक्का दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है ट्रेन से बाहर, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी बदलते हैं, है ना। जिन लोगों का सुबह चिकन, शाम को अंडा, दिन में मटन, तीनों टाइम जिनका नॉनवेज चलता है और हर थोड़ी देर में चाय, हम जैसे चाय पीते हैं वो सिगरेट पीते थे हर थोड़ी देर में, ऐसे लोगों को जो है प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। और केवल भक्त ही नहीं बनाया, इतना ज्यादा भक्त बना दिया कि वो लोग इंडिया में आकर के सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इंडिया में, चाइना में, रशिया में, हर जगह जाकर के, है ना। अभी आप मायापुर जाएंगे तो वहां भी ऐसे लोगों ने प्रचार किया। वृंदावन में भी शुरू शुरू में इंडियन भक्त तो थे ही नहीं, वृंदावन तो एकदम जंगल हुआ करता था। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने रमन रेती में वहां मंदिर बनवाया। किसने बनाया? सारे विदेशी शिष्यों ने बनाया। लोग अभी भी वहां पर इसको, उनको अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी ने वहां से ला करके ऐसे भक्तों को बिठाया, इन भक्तों ने मेहनत करी, मेहनत करके उस मंदिर को बनाया, कृष्ण बलराम का मंदिर। आज देखो, आज ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है, विदेशियों को या इंडिया वालों को? इंडिया वालों को फायदा मिल रहा है, हम सब लोग यात्रा लेकर के जाते हैं। अभी भी उस मंदिर में ज्यादा इंडियंस है, विदेशी कम है, क्योंकि धीरे धीरे जब लोगों ने देखा यार विदेशी हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो फिर उनको देख करके जो है फिर यहाँ के लोग भी थोड़ा थोड़ा हरिनाम जप करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है, ऐसे शुद्ध भक्तों का अगर किसी ने आश्रय ले लिया तो इनके संग मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, कुछ और करने की हमें आवश्यकता ही नहीं, है ना। तो इसलिए येन केन प्रकारेण, हम लोगों को बस ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना है जब भी हमें मौका मिले, है ना। तो और जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। तो जो ये वर्णाश्रम हमारी पद्धति थी, सनातन पद्धति थी, वो आजकल हमारे ब्राह्मणों में ही नहीं रह गई है, और तो छोड़िए। और नहीं वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है, और इसको दोबारा से स्थापित करना भी असंभव है। लोग इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि दोबारा ये स्थापित करना बहुत मुश्किल है। किसी भी देश के लिए किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोगों को एक काम कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं भगवान का नाम लो, गीता पढ़ लो, थोड़ा सा भागवतम पढ़ लो, क्लास में आ जाओ कभी कभी। ये करने से क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे उस सनातन
संस्कृति को पूरी तरह से स्थापित करना तो बहुत असंभव है कलयुग में, लेकिन कम से कम हम कुछ लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को दोबारा से इस मार्ग पे ला करके अपने धर्म को बचा सकते हैं, धर्म की पुनः स्थापना कर सकते हैं, है ना। और अतएव चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस भगवत गीता और भागवतम का प्रचार कर सकते हैं, जहां पर भी हम काम करते हैं या अलग अलग जगह पे जाकर के इनका प्रचार कर सकते हैं, और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। मान लिया हमने 100 लोगों को बताया, 90 लोग नहीं माने, 10 लोग माने, तो 10 लोगों का तो उद्धार हो गया ना, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर एक आदमी भी आपके इस संदेश को स्वीकार करता है भगवान के, और उसका उद्धार हो जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा जीवन सफल है ना। तो इस तरह से भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण हैं और जिज्ञासु हैं, और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस प्रकार कि वो मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान भगवान के आशीर्वाद की कामना की है। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की नगण्य सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसके शरीर में तुरंत ही दिव्य परिवर्तन आता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्च्य विष्णु शिलाधीर गुरुस नरमत्रि वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे और न ही गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। ये पद्म पुराण का श्लोक है भक्तों। पद्म पुराण में वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी साधु को ये समझता है कि ये तो शूद्र है, ये तो निम्न जाति का है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और गुरु को भी हमें सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए कि गुरु भी तो हमारी तरह ही है ना, खाते हैं पीते हैं और नहाते धोते हैं। गुरु सामान्य मनुष्य बिल्कुल नहीं। और भगवान के विग्रह को ये नहीं समझना चाहिए ये तो लकड़ी का है, ये तो पत्थर का है। भगवान के विग्रह साक्षात भगवान है ना। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं हो या गुरु के रूप में अपनी प्रमाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं, है ना। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया था, और हम सबको शिक्षा देने के लिए ये घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं है, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही स्टेब्लिश किया कि हम लोग न शूद्र है न वैश्य है, इन जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठ करके हम क्या है, गोपीर भक्त पद कमलयो दास दासानुदासा। हम तो न ब्रह्मचारी है, न शूद्र है, न वैष्णव है, न ब्राह्मण है। हम क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के स्वामी हैं, उनके दासों के दासों के दासों के दास हैं। हम उनके सर्वेंट हैं। तो इसी चेतना के साथ हमको भक्ति करनी चाहिए, है ना। और दूसरा हम्म, दूसरा हमें कभी भी वैष्णवों को, भक्तों को उनकी जात पात के आधार पर हमें जो है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। और सबको भक्ति की दृष्टि से देख करके अपनी भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, और दूसरों को भी इस भक्ति के संदेश के बारे में बताना चाहिए, है ना। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इसलिए। ठीक है, तो आप सब लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ये कलयुग में जो है बहुत सारी विडंबनाएं हैं, और हमारा जो सनातन संस्कृति है, वर्णाश्रम संस्कृति है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो गया है। तो हम उसको दोबारा पूरी तरह तो नहीं ला सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, खुद फॉलो कर सकते हैं, और अपने जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको थोड़ा सा समझा सकते हैं ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वास्तव में जिज्ञासु होगा, जिसके अंदर थोड़ा भी विवेक होगा, वो हमारे इस भक्ति मूवमेंट को स्वीकार करेगा, है ना। जिसके अंदर विवेक ही नहीं होगा और बहुत जिज्ञासु नहीं होगा, वो व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा, है ना, वो भौतिकता में फंसा रहेगा। तो हम सब लोगों को इसको अपने जीवन में स्वीकार करना है, और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देनी अवश्य रूप से। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब हम इस भक्ति के प्रोसेस को पालन करते हैं, तो ये भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है कि हमारे जीवन को परिवर्तित करता है ना। जैसे हिप्पीज के जीवन को परिवर्तन कर लिया, मुसलमानों के जीवन को परिवर्तित कर दिया, है ना। बहुत सारे भक्त अभी कम से कम इस्कॉन में लाखों डिवोटीज इनिशिएटेड है। इन सारे डिवोटीज के जीवन को प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी के अन्य शिष्यों ने परिवर्तित कर दिया है। तो इसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो सकता है जब हम शुद्ध भक्तों की शरण में आए, भगवत गीता और भागवतम की सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार करें और नित्य प्रति करें, तो हमारे जीवन के सारे क्लेश भी खत्म हो जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ भक्ति में भी हमारी प्रगति होती है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, तो हम सबको हमेशा भागवत का सेवन करना है एक दवाई के रूप में। तो जैसे दवाई रोज खाने से एक दिन हमारा रोग चले जाता है, उसी प्रकार से इस भागवत रूपी दवाई को रोज लेने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, और ये जो भौतिकता का रोग हमें लगा हुआ है, ये रोग हमारा ठीक हो जाता है ना।
और हम तंदुरुस्त होकर के वापस अपने घर गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होते। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। एक रोहित प्रभु आज नए जुड़े हुए हैं, पहली बार, इनका भी स्वागत है ना। और भक्ति माता जी भी बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। माता जी रोज आया कीजिए। और बाकी लोगों से भी अनुरोध है, रोज आइए और आकर के एक श्लोक भागवतम का सुन करके अपने दिन को मंगलमय बनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।